Hello, friends. Today we will learn about preamble. Hello, friends. So, today we will learn about the preamble of India. Okay. So, preamble of India में सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? We the people of India. ठीक है. We the people of India means हम सब भारतीय. Okay. Have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है. तो सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे गवर्नमेंट को. ठीक है, कि हमारी सरकार किस टाइप की है, वो क्या है. गवर्नमेंट हमारी सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. अब हम एक एक करके सबका मीनिंग समझेंगे. सोवरेन मतलब संप्रभुता, मतलब कि आपके कंट्री पे किसी बाहर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा. ठीक है, मतलब आपकी कंट्री सोवरेन है. ठीक है, वो कोई भी डिसीजंस ले सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है हमारे कंट्री में. ठीक है. दूसरा है सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मतलब कि समाजवाद. ठीक है, सबको साथ में लेके चलना, सोशलिज्म. ठीक है, ये सोशलिस्ट वर्ड आया है सोशलिज्म से, जो कि रशियन रेवोल्यूशन से आया है. ठीक है. अब आते हैं सेक्युलर. सेक्युलर मतलब कि हमारा जो कंट्री है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता. हम लोग सेक्युलर हैं. हमारे लिए सारे जो भी धर्म हैं, सारे रिलीजन को हम लोग इक्वल 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 नज़रों से देखते हैं. ठीक है. फिर आता है डेमोक्रेटिक, मतलब हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है. ठीक है, डेमोक्रेसी है, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक. एंड रिपब्लिक. रिपब्लिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा क्या है, इंडिया में जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होंगे वो इलेक्टेड होंगे. ठीक है, इस चीज़ को क्या कहते हैं. और हमारे यहाँ क्या होगा, रूल ऑफ लॉ. ठीक है, जब ये दो चीज़ कंडीशन फुलफिल होती है तो उस कंट्री को कहते हैं रिपब्लिक. ओके. बट अगर मान लीजिए जो हेड ऑफ स्टेट है वो आपका मोनार्की है. ठीक है, वो नॉमिनेटेड है. ठीक है, तो वो किसके अंडर आएगा, वो आएगा, वो इट इज़ नॉट रिपब्लिक. उसको हम लोग रिपब्लिक नहीं कहेंगे, उसको हम लोग मोनार्की कहेंगे. ओके. बट हमारे यहाँ क्या है, वो जो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट जिनको कहते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं. ओके. सो इंडिया इज अ रिपब्लिक. ओके. Now we will study this. Sovereign, socialist, secular, democratic republic ये क्या represent करता है, हमारी गवर्नमेंट. हमारी गवर्नमेंट कैसी है, और ये चार जो चीज़ें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये चार चीज़ रिप्रेजेंट करता है कि पीपल, ये चार चीज़ हमारी दी गई है पीपल को. ठीक है, कि पीपल के पास क्या है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है एंड फ्रेटर्निटी है. ठीक है. अब जस्टिस का मतलब क्या होता है कि जस्ट सोसाइटी. ठीक है, जस्टिस मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है, यानी कि हम लोग जस्टिस को प्रमोट करते हैं. ठीक है, वी हैव अ जस्ट सोसाइटी. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट. या सो we promote the justice. Okay. Now the second is liberty. We have liberty means हम लोग कोई भी अपने मन से कुछ भी चीज़ें सोच सकते हैं. हमारी सोचने की लिबर्टी है, हमारी एक्सप्रेस करने की लिबर्टी है. बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इस चीज़ की हम लोग को क्या है, लिबर्टी है. ठीक है. तीसरी चीज़, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इक्वालिटी, मतलब हम लोग को क्या है, हमारी समाज में जितने भी लोग हैं वो सब इक्वल हैं. इक्वल ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. हम लोग को क्या मिला है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सबका स्टेटस इक्वल है एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा. ठीक है. एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल. ठीक है, सब में ये चीज़ प्रमोट करनी है. ठीक है. फोर्थ चीज़ आती है फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा. फ्रेटर्निटी मीन्स एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. ओके, यानी कि हम लोग को क्या प्रमोट करना है, डिग्निटी, एक इंडिविजुअल की डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन. अब do hereby in our constituent assembly this 26th day of 1949 we have adopt
इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब है कि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस था वो बन के तैयार हो गया था और हम ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं और गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये हो गई एक सिंपल लैंग्वेज में आपको हमने सारा प्रीएम्बल की सारी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दी। अब इसको लर्न कैसे करना है, इसका एक ट्रिक मैंने निकाला है। सबसे पहले ये सबसे सिंपल ट्रिक है, आप इसको अगर लर्न कर लोगे तो इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, S3DR। ठीक है, S3DR का मतलब क्या गया, ये चीज़ हमने अलग से इसलिए लिखी क्योंकि ये हमारा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसी है। ठीक है, एस मतलब सोवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, नाउ ये चार चीज हम लोग को कहाँ से मिली, ये हमारे पीपल को मिली है। ठीक है, हमारे लोगों को मिली है। क्या है, JLEF। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, S3DR फिर आता है JLEF। ओके, J से SEP, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, नाउ L से टेबफ, टेबफ डाल सकते हैं आप, टेबफ, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, T फॉर थॉट्स, ठीक है, E फॉर एक्सप्रेशन, ठीक है, B फॉर बिलीफ, F फॉर फेथ एंड W फॉर वर्शिप। ठीक है, देखा कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सारी चीजें अगर लर्न हो गई तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। E फॉर इक्वालिटी, हमने क्या पढ़ा था, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये आपको याद हो गया। ठीक है, तो अब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ट्रिक्स टू लर्न क्या था, S3DR मतलब सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमारी सरकार को रिप्रेजेंट करती है। JLEF, J से जस्टिस, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, L से लिबर्टी, JLEF याद करके, फिर L से लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, E से इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, F से फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, नाउ ऑन द 26th, ये डेट आप ऐसे लिख दोगे तो और ज्यादा जल्दी से याद हो जाएगा। 26/11/2020, sorry my bad, I have written 2026 here, just a minute, 1949, yeah, that's good. On the 26th November 1949, adopt, enact and give to ourselves this constitution। ठीक है, इसमें भी सिंपल आप इमेज के फॉर्मेट में भी ऐसे समझ सकते हैं। प्रीएम्बल सिंप्लीफाइड, इजी टू लर्न, वी द पीपल, JLEF, ठीक है, फेयरनेस, जस्टिस मतलब फेयरनेस, ठीक है, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी मीन्स बी योरसेल्फ, फ्रेटर्निटी मीन्स टुगेदरनेस। ओके, so thank you guys, and we will meet in the next lecture, and in next lecture we will learn about the important pointers related to preamble. Okay, thank you very much. Thank you guys, please do like, share and subscribe for more such videos.